श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये गुरुवार खुशियाँ ही नहीं, नई ज़िंदगी भी लेकर आया है, क्योंकि हर एक दिन हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल होता है। स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। कल कुछ और सीखा था, आज कुछ और सीख रहे हैं, आने वाले कल में कुछ और सीखेंगे। लेकिन अगर मेरी बात मानते हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको ना तो पास्ट में जीना है ना तो फ्यूचर में, आपको जीना है प्रेजेंट में। आज जो हो रहा है उसको खुशी से जी लीजिए। मालूम नहीं कल क्या होगा, और पीछे जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, पीछे जो हो चुका है हमें उसको एक लेसन की तरह याद करके आगे अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर में वो गलती नहीं करनी है जो हमने कभी पास्ट में की थी और जिसका रिज़ल्ट हमको बिल्कुल भी सही नहीं मिला था। हमें सीखना ये है कि जो हम जी रहे हैं उसको खुशी से जीना है। प्रॉब्लम भी खड़ी है सामने, तब भी खुशी से जीना है। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम हमें परेशान करने आई है, इसलिए हमें उसे ये दिखाना है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम साईं के बच्चे हैं, हम भगवान के आशीर्वाद से जी रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। किसी के आ जाने से हमारी लाइफ में कुछ भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो संभाल रखा है हमारे बाबा ने, और जिन हाथों में हमारी ज़िंदगी है वो ऐसे वैसे ना आए, वो बाबा हैं मेरे, जो मेरे हाथों की लकीरों को भी पलटकर मेरे अनुसार कर सकते हैं। बताइए, इतना विश्वास होगा तो साईं कैसे नहीं सुनेगा। मुझे इतना भरोसा है कि दुनिया लाख मेरे खिलाफ खड़ी है तो क्या हुआ, एक है ना मेरे साथ, वो पूरी दुनिया के बराबर है मेरे लिए, वही मेरी दुनिया है मेरे लिए। तो कोई मेरे पास है नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बाबा का हूँ। सच्चाई कहने से डरेंगे नहीं और झूठ के साथ खड़ेंगे नहीं, ठीक है। सच मानते हैं कि सच को पकड़ के चलना बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है, लेकिन सच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी आदत है। चाहे छोटा झूठ है, बड़ा झूठ है, झूठ तो झूठ होता है ना। गलत तो गलत ही होता है, चाहे वो थोड़ा सा किया या ज़्यादा किया तो सही ना, इसलिए करना ही नहीं है। और जो लोग भी इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी सच बोलिए, ताकि आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपको देखकर झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है। जब हम बच्चे को बोलते हैं ना कि बोल दो कि वो पापा घर पे नहीं है, मम्मा घर पे नहीं है, तो वो सीखता है कि यहाँ से झूठ बोलना है कि वो नहीं है। 5 मिनट हम लेट होते हैं, हमारे बस निकल गए, लेकिन हम निकले नहीं होते हैं। लेकिन क्या है ना कि हम सच नहीं वहाँ पर बोल सकते, क्योंकि अगला नाराज़ हो जाएगा। लेकिन कभी बोल कर तो देखिए, सच तो निकलेगा ना। क्योंकि सच में कहीं ना कहीं डर होता है कि बोल दिया तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, लेकिन बोल देना चाहिए। कम से कम अपने मन में डर तो नहीं रहता कि कल को अगर किसी ने पूछा तो हम क्या बताएंगे, क्या पता झूठ याद रहा या नहीं रहा। इसलिए आज का जो लेसन हम बाबा से लेते हैं वो ये लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही सही सच बोलना ये सीखते हैं। झूठ तो सबको आता है, पर सच बोलना सबको नहीं आता है। और जहाँ पर शक्ति होती है प्रभु की, वहाँ पर सच ही होता है, वहाँ पर झूठ नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर झूठ टिक ही नहीं सकता। झूठ में इतनी ताकत ही ना है कि वो प्रभु भगवान के बच्चे के सामने या फिर भगवान के सामने खड़ा हो जाए। सच्चा व्यक्ति आप कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए, उसे कोई डर नहीं होता। सच बोलना है, काय का डर, है ना। तो बस ये गुरुवार है, आज बहुत स्पेशल दिन है, तो आइए अपने श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी के प्यार की वजह से आज की ये प्रार्थना आ रही है। नहीं तो प्रार्थना अब लाइव शुरू हो चुकी है, 12:30 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिए लाइव को, ठीक है। 12:30 बजे अपनी अपनी हाज़िरी लगाइए। मुझे 2 एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं लाइव प्रेयर के, तो प्लीज़ आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। देखिए, मालूम नहीं कब भगवान की कृपा कहाँ पर कैसी हो जाए, तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कीजिए लाइव 12:30 बजे जो प्रेयर चल रही है, मध्याह्न प्रेयर चल रही है। आज गुरुवार है इसलिए ये प्रेयर आई है और आती रहेगी, लेकिन आपको वो प्रेयर भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। और
इस परिवार में, इस चैनल पर अब मोटिवेशनल वीडियोस भी आती रहेंगी, वो भी आप ज़रूर देखिए, ताकि आपकी लाइफ में छोटी बहुत चीज़ें जो आपसे रिलेटेड होती हैं, आपकी लाइफ में होती रहती हैं, उनमें आपको कहाँ से क्या ठीक करना है, क्या सही करना है, क्या कहाँ पे हम नहीं कर रहे थे, वो चीज़ को फॉलो करना है, आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए आज सबसे पहले अपने साईं चरणों में बैठकर शुक्राना करते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे देवा, आपने ये खूबसूरत सा दिन दिया, आपने ये खूबसूरत सी ज़िंदगी दी, आपने खूबसूरत सा अपना साथ दिया, इतना प्यारा परिवार दिया, उसके लिए बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, अपने परिवार को खुश रख पा रही हूँ या पा रहा हूँ, अपने परिवार के साथ खुशियों के पल बिता पा रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा, मैं कभी भी किसी गलत मार्ग पर ना जाऊँ, मैं भटकूँ ना, मैं गलत ना करूँ, मैं गलत ना सुनूँ, मैं गलत ना सोचूँ, और मेरे विचार हमेशा शुद्ध और अच्छे रहें, बिल्कुल पॉजिटिव सोचूं मैं। आपका आशीर्वाद सदा इस दास पर बना रहे, मेरी आपके श्री चरणों में बाबा ये प्रार्थना है। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, मेरी साईं चरणों में ये विनम्र प्रार्थना है। बाबा जी, सभी को खुश रखना, सभी के घर परिवार में खुशियाँ बनी रहें। जो लोग इस वक्त स्वस्थ नहीं हैं, हेल्दी नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाए। आज की प्रार्थना जो भी भक्त सुन रहे हैं, आपकी कृपा से उनकी लाइफ में चमत्कार हो, उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि जो भी इस प्रार्थना को सुने और करे, उन सभी का जीवन खुशियों से भर जाए, खुशियाँ भरपूर उनकी लाइफ में आए, सुख समृद्धि बरकत उनके परिवार में बनी रहे, और वो जो चाहें उनकी हर एक इच्छा पूरी हो, मेरी श्री साईं चरणों में विनम्र प्रार्थना है। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, साईं उसकी रक्षा करता है, उसकी हर एक विश को पूरा करता है। और आइए अब मिलकर हम सभी इस प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए 11 वचन पढ़ते हैं। तो आप सभी अपने अपने नाम की अटेंडेंस जो है इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे सोचकर नहीं, बाबा को सोचकर कि ये साईं जी के चरणों पे अपना माथा टेक रहे हैं हम, कि प्रभु दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम, कृपा रखिएगा, दया रखिएगा, जो भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से कभी किसी के दिल ना दुखे, किसी आँख में आंसू ना आए, किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो बाबा, मैं सबके सुख की वजह बनूँ, खुशी की वजह बनूँ, उनकी मुस्कुराहट की वजह बनूँ, आपके आशीर्वाद से हर एक दिल में अपनी जगह बना सकूँ। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, आपका आशीर्वाद रहे, ये दास हमेशा आपका गुणगान करता रहे, और सभी को आपके श्री चरणों से जोड़कर सभी के साथ मिलकर साईं के नाम का बखान करे, साईं लीलाओं का बखान करे, साईं ही रटता रहे, इतनी कृपा बनाए रखना। क्योंकि बाबा आपका नाम भी हम आपकी इजाज़त से ही ले पाते हैं, अदरवाइज़ हमें इतना सक्षम नहीं है कि साईं का नाम तक ले सकें। प्रभु आपकी कृपा है तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इस लायक बनाए रखना कि जो करें अच्छा करें, दूसरों की सेवा कर सकें। तो चलिए मेरे साथ मिलकर पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। आते हैं तो मेरे साथ पढ़िए, नहीं आते हैं तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत जल्दी आपको भी आ जाएंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय। तो आज का दिन शुरू कीजिए, साईं कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। गुरुवार है, 12:30 बजे आ जाइएगा आप लोग, ठीक है? मैं वेट करूँगी आपका, मिलकर पाठ करना है ना साईं चरणों में। और परसों का लाइव जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, बाबा का फूल गिरकर बाबा ने आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। साईं जी से मेरी प्रार्थना है, बाबा हम नादान हैं, बच्चे हैं, हमें नहीं समझ में आता क्या करना है क्या नहीं करना प्रभु, पर आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा, हमें सही गलत को सिखाते रहिएगा। तो चलिए आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, खुशियों से भरपूर हो।
ओम साई राम, जय साई राम। आप सबकी हर एक विश पूरी हो। जय जय साई राम।